प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। मनी अक्षर शब्द मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जागें और सत्य को पाएं और सत्य पर चलें और सच्चे घर अपने पहुंच जाएं। तो इसी के लिए मैं काव्य लाता हूं, भजन भी आपके लिए लाता हूं। तो आप दो दो भजन भी बोल रहा हूं और काव्य भी आपसे कह रहा हूं कि जागो। तो प्यारे सत्संग जी, संसार में दो नहीं कई प्रकार के मनुष्य हैं, पर दो प्रकार मेन हैं। एक वो जो गॉड ईश्वर अल्लाह को मानने वाले और साथ ही सतपुरुष को जानने वाले और मानने वाले। दूसरे वो हैं जो ना ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं। सतपुरुष की तो बात ही छोड़। ऐसी दशा में जो बिल्कुल ही निकारते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि प्यारी सत्संग जी ऐसा ना करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। सत्य को जुटलाया नहीं जा सकता, इसीलिए आपको मानुष तन मिला है। मानुष तन दुर्लभ है, होवत न बारंबार, ये दोबारा बार बार नहीं मिलता। कि युगों के बाद मानुष तन मिलता है। बाकी योनियों में 84 लाख योनियों में भरमते भरमते मानुष तन चोला मिलता है। तो मैं संगत को यही कहूँगा कि जो ये कहे कि मैं खुदा को मानता ही नहीं, तो फिर उससे आगे कोई बात करने का कोई लाभ नहीं। उससे दूरी ही बनाना अच्छा है, क्योंकि गंदगी की स्मेल बड़ी तेज़ी से फैलती है। जो खुशबू होती है वो बड़ी स्लो फैलती है और बदबू बड़ी तेज़ी से फैलती है। गर्मी में आप देख ही लेते हैं। इसलिए जो मानते हैं किसी न किसी ढंग से इस सत्ता को, उनको जगाया जा सकता है। लेकिन जो बिल्कुल कहता है ही नहीं, तो उससे बात करना ही जो है अवगुण। उससे कोई वार्तालाप करना अवगुण में चला जाता है। बस उससे दूर भाग ही जाना सबसे अच्छी बात है। मैं यही आपको नसीहत करूँगा। मनुष्य ब्रेन से बहुत आगे बढ़ गया, मन से बहुत आगे बढ़ गया, बुद्धि से बहुत आगे बढ़ गया, परंतु शारीरिक शक्ति से कमज़ोर हो गया। जो पहला मनुष्य था वो शारीरिक बड़ा मजबूत था, क्योंकि उसको उस समय इंसान से डर नहीं था, जानवरों से डर था। जानवर शक्तिशाली थे, मनुष्य से ज़्यादा तेज दौड़ सकते थे, मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली थे। चाहे बिल्ली ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, बंदर ही क्यों ना हो, शेर की बात ही छोड़ो, हाथी की बात ही छोड़ो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज का मनुष्य बड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसमें बुद्धि बड़ी तीव्र है। मनुष्य ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुद्धि को तेज किया, अच्छी बात। तभी आज इंसान का कंट्रोल जानवरों आदि पर ही नहीं, बल्कि नेचर पर भी हो गया।
ये चांद तारों की दुनिया में भी अब इंसान ने हाथ बड़ी तेजी से फैलाए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा यही कहना है, जो सत्य पर चलने वाले हैं वो बड़े ही थोड़े हैं। भक्ति करने वाले भी अब कुछ ज़्यादा है पहले से, लेकिन अब नास्तिक कम है। जो नहीं मानने वाले मालिक को वो कम है अब, जबकि पहले वो ज़्यादा थे। आज गुरुआ लोगों ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासियों ने लोगों के अंदर कम से कम ये चीज़ धारणा लाई कि मालिक है और उसको मान। आम 99.9 जो है वो तो ओंकार भगवान की सीमा तक, उनको सतपुरुष का, चौथे लोक का कोई अता पता नहीं। इसलिए अब दूसरी अडम्बना शुरू हो गई है कि सत्य की ओर चलना। सत्य की ओर चलने का मतलब है सत्य, प्रेम और आनंद को पाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसके गुण यही तीन। मन के गुण मन और मान है, और इंसान मन के गुणों को अपने अंदर डालने में लगा, मीन संसार को अपने अंदर डालने में लगा। वो अंदर जो चेतन से चेतन किए जा सकती है चीज़, वो तुम्हारी सुरती और निरति है। एक जो हृदय की धड़कन चलाती है और एक श्वासा तुम्हारी चलाती है। निरति श्वासा चलाती है, सुरति जो है हृदय की धड़कन चलाती है। दोनों का मेल कराना ये सबसे आवश्यक काम है भक्ति। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर एक जो भी संसार में आया उसने अपने अपने ढंग से चेष्टा करी, लेकिन 99.9 लोग काल में ही अटके हैं और 0.1% भी नहीं है। वो समझिए 0.01 है। 99.9 जो है वो काल के दायरे में है और 0.1 जो है वो ओंकार के दायरे से निकल के सतपुरुष के दायरे। अगर मानते हो तो वो 0.01 बहुत कम, क्योंकि किसी ग्रंथ में, 6 वेदों में चौथे लोक का कोई वर्णन ही नहीं, पुराणों में कोई वर्णन ही नहीं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने उस सत्ता को माना ही नहीं। जो वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, कहीं नहीं, उसको मानना तो कठिन बात थी। लेकिन 2 महान हस्तियां संसार में आई। एक कबीर साहब आए। कबीर साहब के साथ साथ रविदास जी, बाबा नानक जी, मीरा जी आदि ने वो अवस्था पाई और अपने सच्चे घर पहुंचे। उसके बाद ये बयानाम आपके सामने बैठा है। ये पहुंच के वापस धरती पर भेजा गया ड्यूटी देने की। पहुंचा, वहाँ अमृत भी पाया, लेकिन फिर ड्यूटी लग गई। और मेरे जाने के बाद बड़े साहब जी वो भी निजधाम मेरे साथ भी गए और अकेले भी सतपुरुष के साथ गए। 2 बार उन्होंने निजधाम की यात्रा करी। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है, आज तक अति भला प्यारो, माने या ना माने रे, नास्तिक से बात कभी करना मत जान प्यारे। उससे बात करना निज को थप्पड़ मारने समान है। अपने आप को तुम थप्पड़ मार रहे, उससे बात नहीं, दूर हो जाइए भाग। नास्तिक का कभी संग न करना, दूर हो जाइए भाग। आज तक
चाहे कितना दूर से दूर भी हो, प्यार करना ही सच्चा काम है, उससे प्रेम करो। क्योंकि कम से कम मानता है, आज मानता है, कल उसकी ओर चलेगा। इस जन्म न से अगले से, अगले नहीं तो उससे अगले से, एक न एक जन्म में वो पकड़ेगा। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा यही कहना है कि जानना अति आवश्यक है। मान लेने से क्या बात होती है, कुछ नहीं, जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आया हूँ कि आप जानो। मैंने जाना, आपको कहता हूँ जान। मैंने पाया, आपको कहता हूँ पाल। मैं निज घर गया, उस घर को देखा, आपको कहता हूँ आप भी जा सकते हो। है अमरपुर है, बेगमपुर है, सतलोक है, सत्य है, झूठ नहीं। इसलिए मैं उसकी शहादत देता हूँ, उसकी मौजूदगी की, उसकी एग्जिस्टेंस की, कि वो देश है और वही तुम्हारा असली देश। वहीं से हम आत्माएं आई। ये 3 लोग मन के। मन पल पल तुम्हें उलझाता है। प्यारे सत्संग जी, शुरू से ही मन की ही संसार ने जानकारी लेने की चेष्टा की, क्योंकि मन भी दोनों जगह मौजूद है। हर एक के अंदर भी है और बाहर भी है। इसी तरह आत्मा अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन जिस लोक में तुम रह रहे हो उसमें मन अंदर है और बाहर ही, साथ ही जो है बड़ा मन बाहर। जबकि आत्मा, इन 3 लोक में आत्मा का कोई स्थान नहीं, वो चौथे लोक से आई हुई है। ये अडंबना है। इसलिए मन पास में, छोटा मन तुम्हारे अंदर है और बड़ा मन बाहर। दोनों का आपस में बड़ा सुंदर राबता है। लेकिन सुरती और निरति का निजधाम चौथे लोक, 3 लोक क्रॉस करो तो चौथे लोक पहुंचना बड़ी दूरी, और बीच में फिर मानसरोवर आ जाता। इसलिए प्यारे सत्संगी, पूर्ण सत्य पर चलना कठिन काम, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल है। बस थोड़ा सा सिमरन, समर्पण, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की शरणी, बस ये सारे काम कर जाते। तो आइए मैं काव्य की दुनिया में अब दाखिल हो जाऊं। कहता है, अपने आप में रहना प्यारो, अंदर से अंदर रहना जान रहे। अपने आप में रहो। अपना आप कौन है? मन नहीं है अपना आप। तुम सुरती और निरति हो, इसमें रहना है। सुरती और निरति में रहना, आ गया तो हो गया भजन। इसलिए अंदर से अंदर रहना जाना, क्योंकि अंदर से अंदर तुम्हारी जो है वो आत्मा का वास है। वहाँ सुरती और निरति का जोड़ है, और उस जोड़ को पाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। समर्पण, प्यारे सत्संग जी, बिन चाहे आशा तृष्णा के प्यार। समर्पण जो है वो दोनों जगह चाहिए। समर्पण सतपुरुष की ओर चाहिए, समर्पण सतगुरु की ओर चाहिए। दोनों की ओर समर्पण चाहिए। सतगुरु से आप आए हो, सतगुरु के पास, सतपुरुष के पास जाना है, लेकिन माध्यम सतगुरु। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए 2 सतपुरुष को मानना है और सतगुरु के द्वारा ही उसको पाना है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु के बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समर्पण सतगुरु क्या, वहाँ कोई कंडीशन नहीं। समर्पण में कोई कंडीशन नहीं, बस केवल समर्पण।
गोरखनाथ जी दीक्षा देते ही नहीं थे, पहले समर्पण से समर्पण करवाते थे, अपने साथ घुमाते थे, हर जगह ले जाते थे, रोटी आदि सोने का ठिकाना प्रोवाइड करते थे जैसा उनको मिलता था, लेकिन समर्पण सिखाते थे। जब समर्पण हो जाता था तो दीक्षा देते थे, पहले दीक्षा ही नहीं देते थे। इसलिए पुराने वक्तों ने, महान हस्तियों ने बड़े थोड़े शिष्य बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। इसलिए मेरे पास भी बड़े थोड़े शिष्य, ज़्यादा नहीं। इस समय जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में वो 424 है। बस यही समझ लीजिए, जो सब्सक्राइबर है वही मेरे को जानना चाहते हैं, वही मेरे को जानने की चाह रखते हैं, वही मेरे साथ संबंध जोड़े हुए और जोड़ना चाहते हैं। तो समर्पण बिन चाह आशा और तृष्णा के, कोई आशा नहीं करनी, कोई तृष्णा नहीं करनी, कोई चाह नहीं करनी, फिर ही समर्पण है। अगर आशा तृष्णा लेके आप सतगुरु के पास आते हो तो फिर कुछ नहीं मिलता, फिर स्वाय धोखे के और कुछ नहीं। बिन चाह आशा तृष्णा के प्यारों कुछ बनना होना छूटा जाना, कुछ नहीं बन सकते और हो सकते, बनना होना छूटा जाना, समर्पण नहीं कुछ नहीं बनोगे। तुम लाख अपने आप को बड़ा होशियार बनाओ, बड़ा विद्वान बनाओ, बड़ा संगीतकार बनाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक समर्पण नहीं। सतगुरु गूंगे हैं, बावरे हैं, कुछ हैं, कर लिया तो आप समर्पण छोड़ दो, करा तो पूर्ण समर्पण करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान हो जाता है। उल्टा नुकसान होता है, बेनिफिट के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु से बिछड़ा फिर किसी के आमत में उसको मानुष तन ही नहीं मिलता तो और बातों तो छोड़। थोड़ी तिलखी तो गई, वापसी होना मत जान। एक बार पूरी तिलक जाए तो फिर वापसी नहीं, और पूरी तिलकती ही क्या है, समर्पण नहीं। मैं काकभूषण जी की आज पक्की बात सुनाऊंगा आपको, इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, कर लिया एक बार सतगुरु समर्पण तो फिर भूल जाओ और कुछ, ये जन्म उसके लेके डाल दो, फिर देखो क्या मिलता है। तुम उधर भी नून नुक्ते निकालोगे तो फिर तो 7 समुंदर से आप बहुत दूर रहेंगे, 7 सागर भी नहीं आपने पार करे। ये जो धरती पर है वो एक छलांग से पार हो जाते हैं। सतगुरु की सिमरन की एक छलांग से 7 सागर तुम्हारे लपेट में आ जाते हैं। लेकिन समर्पण चाहिए, बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए बिन ये आशा तृष्णा प्यारो, कुछ बनना होना छूटा जान रे, बाहर का सब कुछ छूटा प्यारो, किसी की बात को काटना नहीं सच्चा काम। एक ध्यान रखना, तुम तो सतगुरु की बातों को काटते हो, जबकि मैं कहता हूं किसी दूसरे की बात को मत काटो, सुनो, उसको रोक के अपनी सुनाने की चेष्टा मत करो। यही काम किया जो मेरे साथ आगे चलने की चेष्टा कर रहे थे, वो किसी की तो बात सुनते ही नहीं थे, वो सिर्फ सुनाते थे। और संगत बेचारी, क्योंकि वो मेरा सारा मटेरियल उन्हीं के पास जाता था, और वो विद्वान बनने होने के चक्कर में थे, वो कोई मेरा काम थोड़ा कर रहे थे, वो गोटे और रटे मार रहे थे। मैं भूलता जा रहा था और वो गोटे और रटे मार रहे थे। क्यों?
कि संगत को प्रभावित करें। क्यों संगत को प्रभावित करें? क्योंकि एक दिन गद्दी पानी, फिर खूब हम बड़के मारेंगे, फिर खूब कहेंगे सतगुरु ही हमारे अंदर बोलता। अरे सतगुरु उनके अंदर बोलता है जो श्रद्धावान, जिनके अंदर समर्पण, जो आगे ही पंडित पुरोहित हैं, बड़े बड़े गवैये, उनके अंदर सतगुरु कहां से बोलेगा? इसलिए उनसे बचना, अभी भी मैं कहूंगा बचना। अगर आगे बढ़ना है, पार होना है, तो सतगुरु की सत्संग सुनो। इन पंडित पुरोहितों की बातें ना सुनना। पंडित पुरोहित ने आज तक किसी को पार नहीं लगाया, न लगा सकते हैं, न शक्ति है, न बल है, कुछ नहीं। वो तो सिर्फ ब्याह शादियां, लगन मुहूर्त बताते, और लगन मुहूर्त कभी सच निकला? उधर से शादी होती, उधर तलाक की तैयारी हो जाती, उधर मकान बनाते, उधर गिरने की तैयारी करते। लगन मुहूर्त सब झूठ है, मत भरमाओ कोई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो पंडित पुरोहित की तरफ लगे हैं, उनके पास से अपने आप को 10 कदम दूर रखो। ज्यादा ना रखो, पर अपने आप को 10 कदम दूर रखो। वो लाभ देने के लिए नहीं है, हानि देने के लिए सदा तैयार। वो सतगुरु को हानि दे सकते, तुमको लाभ कैसे दें? लाभ की कहां, वहां मत एक्सपेक्टेशन करो। उनकी बड़ी ऊंची ऊंची बातें उन्हीं तक रहने दो। तुम छोटे हो, मैं छोटा हूं, बस मेरी बात सुन लो तो बड़ा बोध। वो सतपुरुष को पाने के लिए सफिशिएंट। उनके मोटे मोटे अक्षर, उनको मुबारक, उनको कोई आपको मुबारक, आप पास रखो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्य को पाना, सत्य में रहना, सत्य का व्यवहार, सत्य का व्यापार, सत्य का सिमरन, सत्य का संग, बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। तुम पहले अपने अंदर सत्य बनाओ, फिर सत्य जिसके पास उससे बात करो, बात बन जाती। थोड़ा सा सत्य लाया, झूठ से बात की, तो वो भी कुआड़ा हो गया, वो भी तुम्हारे अंदर भरम डाल देगा। एक ही निशानी है सत्य पर, वो चलता है जो पूर्ण तरह से विषय विकार से पार हो गया। जो अभी विषय विकार में, उससे सिर्फ संसारी बात हो सकती हो, उससे भक्ति की बात नहीं हो सकती। उसके पास भक्ति की कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगत है, जगत को ठगत है, चाहे वो मेरा साधक ही क्यों न कोई हो। वो आप भ्रमों में पड़ा, तुमको भ्रम में डालेगा। वो आप विकारों में है, तुमको विकारों में ले जाएगा, पक्का ले जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता, आहिस्ता आहिस्ता करके विकारों में ले जाता है। बहुत चालाक और होशियार होता है, वो आपको एक दिन विकारी बना देता है। क्योंकि विकार में कभी तृष्णा पूरी नहीं होती, विकारी की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। विकारी पल पल नया नाग ढूंढता है, नया स्थान, नया नग, नई बात, नई चाल। इसलिए कहा, बाहर का सब कुछ छूटा प्यारो, किसी की बात को काटना नहीं सच्चा काम रे। एक बात है, जो तुम्हारी बात करे वहां से फट भाग जाओ। वो तुम्हारी बात अगर नहीं सुनना चाहता, वो अपने आप को बड़ा वहां मत कभी ठहरो। उसको सलाम करके, दवा करके, सतगुरु सतनाम कह के भाग जाओ। अपनी जगह अपने से बनती प्यार।
अपनी जगह अपने से बनती पैरों, किसी के विचारों को पकड़ना छोड़ दे। एक सतगुरु काफी है, सुननी है बात, माननी है बात, तो एक सतगुरु सफिशिएंट है। औरों की बातें मत सुनो और मत पकड़ो। पंडित पुरोहितों की बातों से कभी नहीं तरो, वो भ्रम ही देते हैं और कुछ तो देते नहीं, उनके पास और है ही कुछ नहीं, क्या देंगे बेचारे। इसलिए कहा अपनी जगह अपने से बनती प्यारो, किसी के विचारों को पकड़ना छोड़ रे, सत्य की राह पर प्रेम से चलना सीखो प्यारो। सत्य की राह पर चलना तो प्रेम, और प्रेम में भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम ढाई अक्षर प्रेम के जो बड़े से पंडित हुए, प्रेम खुद ही एक शब्द बहुत बड़ा है। बस मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तुमने उनको बुलाया, उन्होंने तुमको बुलाया, बस अलविदा हो गए। प्रेम से सब कुछ पा लिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ पा लिया। लेकिन रुके तो मतलब है यहां विकार, बैठे तो समझो विकार, बैठ के सुनने लगे बातचीत तो समझो विकार, और कुछ नहीं उसके बिना। इसलिए विकारियों से, विकार से बचने का एक ही तरीका है कि पल एक क्षण में अपने को दूर करना। सतगुरु सतनाम बोला और चल पड़े, बस फिर रुकना नहीं। उनसे टेलीफोन पर भी बात करोगे तो बड़ा डेंजरस, बहुत ही डेंजरस। मैंने देखा कि टेलीफोन पे ये लोग बड़े डेंजरस, इसलिए मैंने बंदी कर दी। और इससे वो जो बेचारे दुबले पतले, अब उनको सिर्फ ये कहता हूं कि वो कैप्टन साहब से फोन करके रजनी के द्वारा मेरे से टाइम ले सकते। वो सिर्फ समय मांगे कि हमने सतगुरु से बात करनी है। रजनी को मैसेज देगा, वो मुझे देगी तो मैं बुलाऊं। ये रास्ता है मेरे पास आने, क्योंकि मैं जानता हूं कौन कहां पर, और उनको मैं यहां आने की परमिशन दूंगा। अब मैंने पूरी संगत को पहचान लिया है कौन क्या है। अब ये नहीं कि मुझे अब किसी का अमतान लेना ना है, मैंने अमतान ले लिए जो लेने थे। सिर्फ अपना मैसेज, और दूसरी बात भी बोल दूं कि जो छोटे बच्चे हैं वो रजनी को जी को बड़ी श्रद्धा से गुरु माँ बोल सकते हैं, लेकिन या सुरती माँ बोल सकते हैं, लेकिन जो बड़े बराबर के बाकी हैं वो सुरती दी, क्योंकि यहाँ दीदी व लफ्ज काट दिया, सुरती दी सफिशिएंट, सुरती दी के नाम से पुकार सकते हैं आप उनको। और डायरेक्ट फ़ोन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कैप्टन साहब के थ्रू ही फ़ोन उनको जाएगा और उनके थ्रू मुझे फ़ोन आएगा। इसलिए उनको छोटे बच्चे सुरती माँ के नाम से, गुरु माँ के भी नाम से बोल सकते हैं। सुरती माँ सुंदर है, और बड़े बराबर वाले मतलब 10th तक के बच्चे जो हैं वो उनको सुरती माँ बोले, और 10th से ऊपर वाले जो बच्चे हैं 11th 12th में पढ़ने वाले, अभी जो हमारे एक ही फैमिली 2 फैमिली के हैं वो सारे उनको अभी 12th की जो पढ़ती बड़ी छोटी आयु की बेटी है तो वो भी सुरती माँ बोल सकती है। लेकिन आम तौर पर जो 10th से ऊपर हैं उन्हें सुरती दी बोलेंगे, और बच्चे लोग सुरती माँ बोल सकते हैं। तो 2 नाम उनके हमने कर दिए, क्योंकि हर माँ हर एक, क्योंकि अभी को वो बड़ी एज की नहीं है तो इसलिए उनको जल्दी आप बूढ़ा मत कर दो, उनको जो अवस्था है उसी में रहने दो, इसलिए सुरती दी के नाम से पुकारें।
क्योंकि दीदी लंबा हो जाता है, सुरती दी छोटा है, फर्स्ट क्लास है, और उससे ही आप उनको पुकारें तो सच अच्छा लगेगा। तो मैं आगे चल रहा हूँ। अपनी जगह अपने से बनती पैरों किसी के विचारों को पकड़ना छोड़ दे। विचार किसी के मत पकड़ो, तुम्हें सफिशिएंट है जो सतगुरु देता है। इतने सत्संग दे रहे हो तो दूसरों की क्यों आप बातें सुनते हो? उनके लेक्चर भाषण मत सुनो। जब मैं परमिशन दूंगा किसी को तो सुन लेना, अभी नहीं सुनना। जब तक विकार ना को छोड़े उसकी बात कोई मत छोड़ो, सुनो। विकार छूटा फिर मुझसे पूछो। विकार में कोई भी है तो उससे कोई भी बात आप मत करो। मैं तो यहां तक कहूंगा, उनसे कोई सलाह भी मत लो। आपके पास कैप्टन साहब है, बहुत सियाने समझदार, उनसे आप सीधा बातचीत कर सकते। लिमिटेड और थोड़ी, ये नहीं कि आप आधा घंटा लगाएंगे या 15 मिनट, नहीं, बात करी पूछी और वो उत्तर दे देंगे, बात खत्म। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपनी जगह आपसे बनती प्यारों किसी के विचारों को पकड़ना छोड़ दे। ये मैंने पहले ही आपको कही, किसी के विचारों को मत पकड़ो। वो इधर उधर से कलेक्ट करता है, मेरी चीजें कलेक्ट करता है, इधर से उधर छड़ी चलाकी और होशियारी करता है, और तुम बैठ जाते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसी गलती करे। गलती पे गलती करोगे तो भक्ति कहाँ? और करोगे तो मैं छोड़ ही दूंगा, सत्संग ही छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। अकेला बैठा था तो बैठूंगा, कोई ऐसी बात भी। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह मैं ही शहंशाह, कोई चाह नहीं मेरी। ये इसलिए कि तुम जाग जाओ। और जो इतनी बात सुन के भी नहीं बदले कि मैं, मेरे पास जो एक बार जिसने मुझे देख लिया, दीक्षा ली या नहीं ली और शरीर तजा, तो जो देवदूत है उसे पहले मेरे पास सीधा भेजते, मेरी फोटो दिखा कि जाओ, तुम्हें 3 दिन देते हैं, 3 से 7 दिन देते हैं कि जाओ और वो मोक्ष देने तो पार हो जाओ। और मैंने बड़ों को दिया। अगर तब भी इन लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं आए तो अभी क्यों रह रहे हैं मेरी संगत में? यहां बस विश्वास का स्थान है। सतगुरु कभी झूठ नहीं मारे। बेहोशी में हम कभी होते ही नहीं, होश में होते। इसलिए उन लोगों पर जिन्होंने मुझ पे ही नहीं विश्वास किया, तुम उन पे विश्वास करके क्या कर लो, क्या ले लो, क्या पा लो? अभी बदलने तो दो, उन लोगों को बदलने दो, देखते हैं बदलते हैं कि नहीं बदल। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला रे। इसलिए हंसा को हंसा की तरह चलना आता है। इसलिए मनुष्य के पास आत्मा है, सुरती नृत्य है, वो हंस है, वो हंस की चाल चल सकता है, कोई बुराई नहीं। बेसिकली हर मनुष्य हंसा है और वो हंसा की चाल चल सकता है, कोई मुश्किल तो है नहीं। हाँ, अपने अंदर से लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब तजे तो बड़ा कठिन है तजना। जो लोग 12-12 14-14 साल नहीं तज सके, अब क्या देख लेना आप, तजते हैं तो सुंदर, तजते हैं तो बड़ी सुंदर बात है, उस जैसी कोई और बात नहीं। लेकिन बड़ा समय लगता है। फिर चाल अपनी शुरू में अगर संभाल लो, अब देखो मैं योगा करता हूं, मैं बचपन से करता हूं तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं। मैं ऊपर आश्रम से मांडला सैर के लिए जाता था, मैं सीधा एक स्टेप भी नहीं रोकता था, बस फास्ट चल के
फट चोटी पे पहुंचता था, फिर चोटी से नीचे उतर के पार्क में ध्यान में चला जाता था, फिर नीचे उतरता था। और तकरीबन जो पहले एक दो होते थे जाने वाले, उनके साथ ही होता था। कभी वो मुझसे आगे हैं, कभी मैं आगे हूँ, बस इस तरह से चलते। उनके हाथ में फिर डंडे होते थे, तो मैं तो डंडे के बिना चलता, मैंने नहीं कभी डंडा रखा अपने हाथ। इसलिए प्यारे शासन ने अपनी जगह आपसे बनती प्यार, सत्य की राह पर प्रेम से चलना सीखो। सत्य की राह बिन प्रेम के कोई नहीं चल सकता। प्रेम ही कसौटी है। प्रेम तो उन्हीं में आएगा जिनमें सत्य होगा, सत्य नहीं तो प्रेम कहाँ आए। क्योंकि प्रेम में विजाती नहीं चल सकती, प्रेम में धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रेम एक प्रेम है, वही अंसा की चाल है। प्रेम ही तो तुम्हारी चाल है। प्रेम से चलना, प्रेम से बैठना, प्रेम से उठना, प्रेम से मिलना, लेकिन प्रेम को विकार में नहीं ले जाना। प्रेम प्रेम तक रहे, विकार ना बन जाए। और जो विकारों में है तो वो तो विकार में ले ही जाएगा। जिसका विकार छोटा उसी के पास प्रेम, विकारी के पास कोई प्रेम सत आनंद नहीं। कहीं लिखा हुआ है तो मुझे बताओ। विकार छूटा, विषय विकार छूटे तो प्रेम आएगा, सत्य आएगा और आनंद आएगा। उसके बिना नहीं आएगा। बाकी धोखा है, धोखा ही धोखा, हर जा परे भी जहाँ वाले। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। मैं बस भजन लिखता हूँ और काव्य लिखता हूँ और अपना सुबह से शाम की दिनचर्या पूरी करता हूँ। सत्य की ओर चलना प्यारो, सत सुरति ध्यान में जाना जाना। लगातार सत, एक लामे के लिए इधर उधर नहीं होना। तो ये तभी होगा जब आप पूर्ण तरह से विकार से दूर हो। सत कैसे रह सकते हो सत्य में, सत्य कैसे रह सकते हो प्रेम में? तो सत्य चलना है सत्य की ओर। विकार आया तो सत्य गया, सत्य गया तो प्रेम गया, प्रेम गया तो आनंद गया। किसने तुमको बोला कि तुम विकारी भी हो और तुम सत्य भी हो जाओ, तुम प्रेम भी हो जाओ? बड़े बड़े भाषण दो, बड़े बड़े लेक्चर दो, बड़ा बड़ा सब कुछ खुद ही करना शुरू कर दिया। लोगों से मिठाई के डब्बे खुद ले रहे हैं, हमसे कोई नहीं पूछ रहा। संगत से, लोगों से तो लो, संगत से क्यों लेते हो मेरे पूछे बिना? तुम कौन हो? मैं नहीं ले रहा और ये ले रहे हैं, ये विचित्र बात नहीं? और मजे से खा रहे। कहाँ जाना है मुझसे तो पूछो। तो इन लोगों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया हुआ था। बस एक ही चीज ये चाहते थे, कब ये अनाउंस करें और हम सब कुछ संभाल लें। इसलिए जागो। ये वक्त पर बात हुई, अगर अभी और थोड़ी देरी हो जाती तो प्यारी सत्संगी सारी संगति खत्म हो जाती। तो धन्यवाद करो सतपुरुष का कि उन्होंने वक्त पर आपको सीधी राह पर लाया। आप वक्त पर सीधी राह पर चल पड़े, वक्त पर सत्य की पहचान करी। सत्य की ओर चलना प्यारो, सत सुरति ध्यान में जाना जान। बस जो सुरति ध्यान में जाएगा तो सुरति ध्यान में विकारी कैसे जाएगा? विकारी तर सकता है पर समर्पण रहना चाहिए। फिर वो उसी जगह में रहे, समर्पण, आगे बढ़ने की चेष्टा ना करे, फिर समर्पण। और काम नहीं कोई सच हो सकता उससे। सत्य की ओर चलना प्यारो, सत सुरति ध्यान में जाना जाना। उठते बैठते चलते फिरते किसी भी कार्य में करते हुए सिमरन, तो कैसे तुम विकार में सिमरन रख सकते हो? ये बताओ। विकार भी में जा रहे हो, तुम सिमरन कैसे कर सकते हो?
जिस ऊर्जा को तुमने सिमरन में लाना है वही तो तुम फेंक रहे, तो सिमरन में कैसे जाओ? सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करंग, पल भर भी बिछड़े नहीं प्राण तजे तेसा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सिमरन बहुत बड़ी चीज। हाँ, किसी ने शादी अभी की है, उसकी कोई औलाद नहीं, ठीक है भाई, उसको औलाद चाहिए, तो फिर वो ये ना कहे मैंने सब कुछ पा लिया, बोले अभी चल रहा। हाँ, सतगुरु पा लिए, ये कह सकते हो, सब कुछ नहीं पा लिया, सतगुरु पा लिया। अभी शब्द नहीं पाया, टूट जाता है, विकार के समय टूट जाता है ना ताना, इसलिए टूट जाता है। और दो दिन तक तो वापसी ही नहीं होती उस शब्द, क्योंकि जो विकार की एनर्जी गई होती है उसकी थोड़ी पूर्ति हो तो फिर सिमरन होता, नहीं तो होता ही 2 दिन कैसे आप सिमरन हो। इसलिए संघर्ष नहीं, समर्पण करना प्यार, संघर्ष नहीं करना, समर्पण करना। विषय विकार संघर्ष करवाता है, और विषय विकार छोड़ा फिर समर्पण, फिर संघर्ष खत्म हो, समर्पण की कहानी शुरू हो। अंदर से अंदर विश्वास लाता जाना, अंदर से अंदर श्रुति और निरति, अंदर से अंदर मन मान कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अंतःकरण की इंद्रियों से पार होना है, उसको बोलते हैं अंदर से अंदर। अगर तुम्हें स्वाद ही मीठी मिठाई चाहिए तो स्वाद है, जब तक स्वाद है, स्मेल है, खुशबू है, आदि है, तब तक विषय विकार है। और जब तक ये है, भक्ति कहाँ? भक्ति है नहीं, ड्रामा जरूर है। ड्रामे में मत जाओ, बड़े सुलझे हुए हो तुम। खासकर मैंने देखा श्रीनगर की जो संगत में से जुड़ी, बड़े सुलझे हो, वो हर चीज को फौरन समझ लेते हैं, बांप लेते हैं और चल रहे। संघर्ष नहीं, समर्पण करना प्यारो, अंदर से अंदर विश्वास लाना जान रे। सुरति में अंदर से अंदर क्या चीज है? सुरति निरति, उनमें विश्वास लाना जान रे। वह नाम शब्द अपने आप सहजता लाता प्यार। ये सहजता है ना, जब तुम सब चीजों में हर गंदगी को छोड़ दिया तो अपने आप सहजता फिर आ जाती, गंदगी त्यागनी। इसलिए कहा वह नाम शब्द अपने आप सहजता लाता प्यारो। समर्पण से संघर्ष अपने आप होता जान, समर्पण से अपने आप को आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। समर्पण से शब्द वह नाम शब्द रास्ता बना देता, मत घबराओ। कुदाल कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं, वहां क्रेन अपने आप काम करता चला जाता। क्रेन लगा है, पहाड़ी तोड़ रहा है, इसलिए वो क्रेन का काम कर जाता है। चेतन से जुड़े रहने से प्यारो, पर इस शब्द चेतन से जुड़े रहना चाहिए। चेतन से जुड़े रहने से प्यारो, अपने आप महाचेतन संग जान रे। चेतन से जुड़े रहो, महाचेतन सुरती अपने आप तुमको चेतन करती रहे। शब्द नहीं छोड़ना। 2 शब्द हैं आपको दिए संसार में, एक मिला सदा किसी को। कबीर साहब के पास एक था, किसी ने आज तक 2 नहीं दिए, और ये गधा भाई 2 दे रहा है, और तो भी तुम कंगाल अपने आप को महसूस करते। 2 दे रहा हूं, सार शब्द और सूरत शब्द, मुझे 2 दिए तो मैं 2 ही दूंगा, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। तो सतपुरुष ने 2 दिए। कहता है विश्राम भी तनाव देता प्यारो, बहुत विश्राम में मत जाओ। ये जो विकार है ज्यादा विश्राम मांगता है, तो वो बहुत विश्राम करोगे तो विचारों में चले जाओ, फिर विचार नहीं छूटे। इसलिए बड़ा संभल के चलना है। विश्राम
विश्राम भी तनाव देता प्यारो, विचारों में ले जाता जान, विचारों में ले जाता है। जरा विश्राम करके देखो। अगर सिमरन नहीं कर रहे तो आपको पलटी मार के मन में डाल देगा, बस पलटी मारेगा तुम्हें मन में डाल। मेरा कहना है मानो नहीं मानो, सब त्याग सिमरन में रहना ही प्यारो, काम में पूर्णता लाता जाना। सब काम समर्पण में, बल्कि मैं कहूंगा सब त्याग समर्पण। समर्पण में सब त्याग दिया, समर्पण अंदर से होना चाहिए, दिखावा नहीं। अब मैं कहीं रास्ते वगैरह में मिलूं तो वहां आप बस खड़े खड़े आप सतगुरु सतनाम बोल सकते हो, झुकना नहीं। हाँ, आश्रम के बाहर आते हो, आश्रम के अंदर वहां ठीक श्रद्धापूर्वक आप नमस्कार कर सकते, बाहर नहीं, आश्रम से दूर कहीं भी नहीं। सब त्याग समर्पण में रहना ही प्यारो, सब त्याग समर्पण में रहना ही प्यारो, काम में पूर्णता लाता जाना। हर कार्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, लेकिन क्या चाहिए? समर्पण और त्याग। त्याग किस चीज का? हर बुरी चीज का त्याग। हर बुरी चीज को छोड़ा हो तो बस फिर सब काम हो गया। काम में पूर्णता लाता जान रे, संघर्ष करना, मन में जाना प्यार। कोई चीज संघर्ष करके करोगे वो मन, संघर्ष से विषय विकार नहीं छूटता, समर्पण से छूटता है, सतगुरु के चरणों में रहने से कि कृपा करो। फिर ऐसा छूटेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि तुम मेल हो या फीमेल, पता ही नहीं रहेगा। मैं वो कहता हूं, संघर्ष करना, मन में जाना जान, सुरती का संग छूटा जान। संघर्ष किया, समर्पण छूट गया, सुरती छूट गई, शब्द छूट गया, बस यहां से पतन होता है, यहां से पतन शुरू हो जाता है। सहजता से हर काम प्यारो, विश्राम में ले जाता जाना। सहजता विश्राम में ले जाती है, बड़े ठहरेपन से। ज्यादा बातें नहीं करनी होती हैं, ज्यादा तुम अपना मान दिखाने वालों से मत बातचीत करो, वो सिर्फ गोटे मार के तुम्हें प्रभावित करना चाहते हैं। सतगुरु गूंगे भी हैं, मामरे भी। भाई जिसने पाया उसको पकड़ो। ये तो बहाने धोखे धड़ियां करते हैं कि जी वो सतगुरु हमारे अंदर से बोल रहा है। पहले जरा मेरे पास तो बैठो, पता लगेगा कि मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अंदर के नहीं बोल रहा, फिर बाकी संगत को बोल। जब मैं कह दूं वो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, फिर बात बनती। मैंने 2 करामातें खुद भी देखी और रजनी ने भी देखी, उस गुरु माँ ने भी देखी, उस रजनी दी ने भी देखी, उस रजनी प्यारी ने भी देखी। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के प्यारे बनो। ये ना तरीका ढूंढो कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए झूठ बोले और तुम बच जाओ। ये तो उससे भी बड़ा अपराध से भी बड़ा अपराध है कि किसी को बलि का बकरा बना के अपने आप को बचाना। तो एक दिन पता तो चलता है। सतगुरु कोई साधारण आदमी, इसका मतलब है तुम वहां भी मुझे साधारण आदमी समझ रहे हो, फिर क्यों मेरे साथ जुड़े हो? अगर मैं साधारण लगता हूं तो छोड़ देना चाहिए।
किसी किसी का दोष या मेरा दोष आप किसी और के कंधे पर मत डाल। अगर कहीं मेरा दोष है तो मुझे बोलो, तुम्हारा दोष है तो एक्सेप्ट करो, लेकिन किसी के कंधे पर मत डालो। ये उससे भी 100 गुना ज्यादा अपराध हो जाता है। मैं आऊं पग एक, तुम आओ पग 100। सतगुरु का एक पग आगे बढ़े तो तुम 100 कदम सतगुरु की ओर बढ़ाओ, तो तब बात बनती है। मैं जाऊं पग एक, तुम जाओ पग 100। मैं अगर एक कदम पीछे करूंगा ना, तुम 100 कदम पीछे चले जाओगे तुमसे। जिस साधक से मैं एक कदम पीछे चल करूंगा, वो मुझसे 100 कदम पीछे चला जाए। ये है परंपरा, ये है बदलने का तरीका। अब बदलने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, अवगुण नहीं तुम्हारे बता रहा, बदलने का तरीका सिखा रहा हूं। बदलना है तो ऐसे बदला जाता है। डींगे मारना छोड़ देना है बिल्कुल। अपने ज्ञान को अपने पास रखना है, मेरे ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना। कहीं एक लाइन भी नहीं इस्तेमाल करना। पहले देखना ये सतगुरु ने लिखी या बोली है, उस लाइन का आप इस्तेमाल मत करना। बड़ा कठिन काम। मैं किसी का करता हूं तो बोलता हूं, मैं ओशो जी कोई चीज लेता हूं तो बोलता हूं, किसी और की लेता हूं तो बोलता हूं। संघर्ष करना, मन में जाना प्यारो, सुरती का संग छूटा जाना। बस जब संघर्ष आया, सुरती छूट गई। ये बिना संघर्ष के साथ देती है। संघर्ष जहां है वहां सुरती निरति का संग छूट जाता है। सहजता से हर काम प्यारो, विश्राम में ले जाता जाना है। देखा, अपने आप जो सहजता से काम करो उसमें अपने आप विश्राम मिल जाता है, करने की अवस्था ही नहीं होती। सिर्फ वही 3 साढ़े 3 घंटे नींद सफिशिएंट होती। मैं आधा घंटा कई बार बैठा बैठा सो जाता हूँ, आधा घंटा। बाकी में जो सोता हूँ वो 3 घंटे ही सोता हूँ। कभी 3.5 हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो भी कभी, और वो भी आधा सिमरन में और आधा सोए में, आधा सिमरन में आधा। इसलिए ये मत कहो कि मैं तुम्हारी गलतियां ना निकालूं, वो नहीं मुझसे होगा। इसलिए बार बार कहता हूं प्यारो, आप भाग के कहीं और चले जाओ। यहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है साहब जी। मेरे दरबार में गलती की कोई जगह नहीं। मैं भी हूँगा तो मेरी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी आप मुझे कहते हो मैं आ गई सतगुरु का शिष्य हूँ, अब मैं और क्या मिलूं। दूसरी बात, तुम उधर जाना चाहते हो, मुझे छोड़ना चाहते हो तो जा सकते हो, कौन रोकता है। कोई और भी तुम्हारे साथ जाना चाहे जाए, मैं नहीं रोकूंगा, ये तो मैं बोलूँ। पर मैं तो शिष्य हूँ, उनका मानता हूँ, और हर चीज खाने पीने से पहले सबसे उनका नाम लेता। मेरी सुरती से कभी पूछ के दे। अब तुम डबल नहीं ना करो। अब मेरे को भी पकड़ो, उनको, वो तो नहीं बात चलेगी। उनको पकड़ा तो मैं छूटा अपने आप, फिर दिखावे के लिए मत इधर ठहरो, चले चले। कामों की मुझे नहीं, मैं आपको ये बता दूं, मत ये समझो मुझे कोई काम किसी से चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं, सारी जिंदगी मैंने किसी से कोई काम लिया ही नहीं, आज क्या लूंगा। और मैं जो ये सत्संग दे रहा हूँ, ये मेरा काम हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। लिखा ना जाए तब क्या फर्क पड़ेगा। मैं सब कुछ यहाँ YouTube में दे रहा हूं, संसार को मिल रहा है, कुछ नहीं छोड़ के जाऊँ, भूल के जाऊँ। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं कि किताब बन जाए। किताब बन जाएगी तो क्या, वो संगत को लाभ है, नहीं तो सुन लेंगे यहाँ से। मैंने बचपन से लेके आज तक किसी चीज की चिंता नहीं की। चिंता उनको होती जो मन वाले,
चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। क्या चाहे मुझे? अकेला रहता हूँ, अकेला बैठा हूँ, चाह क्या करनी? क्या क्या चाहना है मुझे? अभी भी यंग था, मैं बहुत पैसा कमा सकता था अगर मुझे चाह पैसे की होती। पर मैं बड़ा खुश हूं अपनी पेंशन से, सफिशिएंट। उसमें मेरे कबूतर भी खाना खाते हैं, संगत की भी सेवा करता हूँ, जिनका खाना खाता हूँ वहां पर भी अपने पैसे दे देता हूँ, कोई चीज मंगवाता हूँ वो पैसे दे देता हूँ। मैं तो किसी की कोई चीज लेता ही नहीं। जब इनका कोई एहसान नहीं लेता, तुमसे क्यों लूं? तुम करो ना करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई छुट्टी, मेरी तरफ से तुम जब चाहो मेरे सतगुरु के शिष्य बन सकते, मुझे कोई इतराज नहीं। जितनों को ले जाना चाहिए ले जा सकते, मुझे कोई इतराज नहीं। जो जाएगा मैं उसको भी नमस्कार करूंगा जहां पर मिले। ये नहीं कि मैं अपनी आंख चराऊंगा, नहीं सर, नहीं चराऊंगा। मैं उसका भी सतगुरु सतनाम जरूर बोलूं। वो आगे से क्या बोलता है वो उसकी मर्जी, मैंने जो दाद दी है वो तो बोलूं। वो चाहे मेरी दात छोड़ के दूसरी दात पाले, मैं तो उसको ये शब्द बोलूंगा और कुछ तो बोल नहीं सकता। कहता आत्म सहज प्यारो, धोखा छल कपट से पार जान रे। धोखा, छल और कपट, ये तीन छोड़ने, इसी से विरोधी होता है। ये चीजें नहीं छूटती तो विरोध सतगुरु का भी लोग करना शुरू कर देते। जबकि आज तक ब्रह्मांड में मैंने नहीं सुना कबीर साहब का किसी ने विरोध किया, कहीं नहीं सुना। हाँ, गवर्नमेंटों ने किया, नेतागणों ने किया, तो वो बेचारे मगर चले गए, बनारस छोड़ के मगर चले। मैं आश्रम में चुपके से बैठा, मैं ये तो छोड़ूंगा नहीं। तुम लाख यत्न करो, मैं आश्रम में दुबके से, हाँ बैठा हूं दुबके से, बाहर बड़ा थोड़ा जाता हूं अपने काम के लिए जाता हूं। छल धोखा कपट सुरती निर्ति के गुण नहीं प्यारे। ये सारे गुण सुरती निर्ति के नहीं, छल कपट धोखा ये सुरती के गुण नहीं, ये सब मन के अवगुण जान है। ये मन के अवगुण है। जो मन अपनी तरफ से गुण कहता है, सुरती वाला उसको अवगुण कहता है। मन के गुण है लेकिन सुरती वाले के सामने वो अवगुण है। ये ध्यान रखो। झूठ धोखा छल कपट से पार प्यारो, हर और नितांत सहज सहजता लाता जाना। देखा, लगातार तुम्हारे अंदर सहजता जान रहे। झूठ धोखा छल कपट से परे प्यारो, हर और नितांत सहजता जान रहे। फिर सहजता के बिना और कोई रास्ता नहीं। सहज हो जाओ, लेकिन सहज बनना अब और कठिन है। शुरू में दांत लेके सहज होना आसान है, सतगुरु के अवगुण दिखाने पर सहज होना असंभव है, असंभव। करके देखो ट्राई, मुझे नहीं दिखता, बहुत ही कठिन। सतगुरु को एक बार भी अवगुणी कह दिया तो फिर क्या पीछे बचा। पानी में खांड के बदले नमक डाल दिया तो वो नमकीन हो ही गया। अब उसमें तुम लाख यत्न करके खांड डाल के तो वो खांड वाला जैसा पानी नहीं बना सकते। वो पानी सारा गिरा दो
गला साफ करो तो नया डालो। ये कठिन वही है, पूरे जिस्म से खून निकाल के दोबारा खून डालना। उसी तरह से चेतना अंदर उसको गंदा कर दिया तो आप कितना सिमरन करोगे तो वो चेतना अंदर साफ होगी। मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से ये बात बाहर है, पर करनी चाहिए ट्राई। मैं नहीं कहता ना करो, पर बड़ा कठिन काम। आत्मा में सत्य प्रेम आनंद भरा प्यारो, सुरती चेतन शब्द से आनंद में ही जान। सुरती चेतन अगर तुम्हें मिल सके तो काम हो सकता है, लेकिन सुरती महाचेतन सतगुरु के थ्रू से बहती है, और कोई तो रास्ता इसका है नहीं। सतगुरु से गुजर के जाती है, उससे पहले नहीं जाती है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु के बिना कोई काम नहीं होगा। सतपुरुष डायरेक्ट आपका कोई काम नहीं कर सकता। सतपुरुष के पास कोई ऐसा तौर तरीका नहीं है कि वो तुमको खुद ठीक कर दे। जब तक मैं काग भुषंडी की आपको आज बात सुनाऊंगा, आ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, जो लिखा होता है मेरा होता है, मैं जल्दी जल्दी हो जाए, होता नहीं जल्दी। आत्मा में सत्य प्रेम आनंद बड़ा प्यारो, सुरती चेतन शब्द से आनंद में ही जान रे। सुरती नृत्य में सदा आनंद प्यारो, इसमें सार सुरत शब्द से सारा काम। सार सुरत शब्द तुमने गंदा कर दिया। अब रास्ता वो मेरे सतगुरु से पूछो, मेरे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, या अपने अंदर से पूछो। मैं धोखा नहीं किसी को देना चाहता। आज मैं जो कह रहा हूं मैं को नहीं 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 नहीं, मैं धोखा दे के मैं किसी से काम कोई भी नहीं लेना चाहता। बड़ा कठिन काम है वापसी, बहुत कठिन। आत्मा हंसा स्वतः प्यारो, सत प्रेम आनंद में भरी जान। सत प्रेम आनंद कहाँ आ गई उस समय गंदगी? जिसमें सत प्रेम आनंद भरा रहता तो उसमें गंदगी कहाँ से आ सकती? आत्मा को कोई गंदा नहीं कर सकता, उसका वस्त्र गंदा हो सकता है। मन उसका वस्त्र है, बुराइयां उसका वस्त्र है, उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए आपके भी अवगुण अभी वस्त्र है, अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वो वस्त्र आवरण हटाने किसने है, कैसे हटे? बड़ा कठिन। आत्मा हंसा स्वतः प्यारो, सत प्रेम अनंत से बरी जान रे। पर सो मायावश भी गोसाई, बंदियो जीव मरकट की न्याय रे। क्या पर सो मायावश बेव गोसाई, हर आदमी माया के वश में पड़ा है। ये लोभ लालसा मान ये सब माया ही है, और क्या है? गुरु को छोटा बनाना, गुरु को नीचा दिखाना, और अपने आप को, ये है क्या बेसिकली? मुझे नहीं इसकी समझ आती। मैं 55 साल ओंकार भगवान का शिष्य रहा, मुझे नहीं कोई ऐसी चीज नजर आई, किसी के अवगुण नहीं नजर आए। वो लड़के से भी दीक्षा लेके मैं उस पर चला। ये बात होती है भरोसा, विश्वास, श्रद्धा। सिर्फ तुम्हारे जो गुण थे ना, जो संसारी, उन्होंने बंधन बनाए। संसारी जो गुण देखते वो होते अवगुण, वो कभी गुण नहीं होते। अब पंडित पुरोहित कोई सतगुरु का शिष्य बने
क्यों बन गए? नहीं बनना चाहिए था, उधर बेटर थे जहां थे। ये खाम खा आपने सरदर्दी ले ली मूल। आत्महंसा स्वतः प्यारो, सत प्रेम आनंद से भरी जान रे, पर सो मायावश बेओ गुसाई, बंद्यो जीव मरकट की न्याय न्याय। जिस तरह से बंदर जो है बेचारा गड़ा दबा हुआ था जमीन में, मुंह उसका बड़ा तंग था, चने उसमें पड़े थे। बंदर ने बेचारे ने यत्न करके हाथ में मुट्ठी में चने भर लिए। अब चनों समेत वो हाथ बाहर निकालना चाहता, कैसे आए? चने छोड़ दे तो बाहर आ सकता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपने सारे अवगुणों को छोड़ के हाथ बाहर आ सकता, पर छोड़ना आसान है, बंदर नहीं छोड़ता। और इंसान अपने अवगुण समझ ही नहीं पाता तो छोड़ेगा कैसे? बंदर को भी ये समझ ही नहीं, वो तो कहता है ये दाने तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इतनी देर में वो मदारी आ जाता है और बंदर जी को अपना जाला डाल के संग ले जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना है, रास्ता ढूंढना आपके हाथ में, मेरे हाथ में। हाँ, मैं इतना जरूर जो कहा है, मेरे पास कोई ताकत नहीं मैं किसी साधक को बाहर निकालूं। क्यों? ये दात ही ऐसी है कि जो सत्पुरुष की, मेरी है नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी दात आगे देने वाला हूं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं सिर्फ समझा सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। ये काम आहिस्ता आहिस्ता होगा, जल्दी नहीं। दाना एक एक करके छोड़ते जाना है, अवगुण एक एक करके छोड़ते जाना है। हाँ, अगर मुझ में ही सारे अवगुण दिखते हैं तो छोड़, फिर आप आराम से मुझे छोड़ सकते। अपने तुम्हारे हैं तो एक एक दाना करके छोड़ो। अगर मुझ में दिखते हैं फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, फिर छूट ही नहीं सकता जब तक तुम्हें मुझ में अवगुण नजर आएंगे। क्योंकि इसके अवगुण सतपुरुष को नहीं नजर आए, ओंकार भगवान को नहीं नजर आए, 33 करोड़ देवियों को नहीं नजर आए, 33 करोड़ देवताओं को नजर नहीं आए, ओशो जैसे महाज्ञानियों को नजर नहीं आए, कबीर जैसे को नजर नहीं आए, रविदास जी जैसों को नहीं नजर आए, मीरा जी को नहीं नजर आए, तो मुझे अमृत प्याला पिलाया। अब आपको दिखाई दिए तो आप जानो, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझको पूछ के थोड़ा तुमने कुछ किया, मुझसे पूछ लेते तो बात कुछ और होती। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पूछो सतपुरुष से। हंसा आत्मा तोता भी खुद नलनी को प्यार। जिस तरह से बंदर जो है ये तो फंसा, चने हाथ में लेके पड़ गया मदारी के हाथ, तो कहता है तोता भी खुद नलनी को प्यारो, पकड़े रखता जान रे, वो भी नहीं नलनी को छोड़ता। भाई नलनी को छोड़, उल्टी हो गई तो उल्टा हो गया तो तू तो उड़ने वाला है, उल्टा हो गया छोड़ दे हाथ तो उड़ जा। बंदर है तो दाने छोड़ दे तो हाथ बाहर कर ले, भाग जा। तुम्हें कहा अवगुणों से निजात पालो तो बच जाओगे, पर तूने मेरे ही निकालने शुरू कर दिए।
पकड़े गए, अब क्या करूं? पकड़ा सतपुरुष ने, मैंने नहीं पकड़ा, मैं नहीं पकड़ता किसी को। इस तरह कहते हैं हंस आत्मा बंदर के समान प्यार, हंस आत्मा बंदर के समान प्यारो, खुद फंदे में फंसी जान। देखा, हर एक की हंस आत्मा ओंकार से आशा तृष्णा मांगते मांगते अपनी मुट्ठी बंद करके रखी, तो उसके जाल में फंस गया। आशा तृष्णा मांग पे मांग, मन मरीद तुम नहीं होना छोड़ रहे, बस यहां से सब बंधन। सुरतीवान तुम होना नहीं चाहते। हंस आत्मा बंदर के समान प्यारो, खुद फंदे में फंसी जान रे, तोता भी खुद नलनी को प्यारो, पकड़े रखता जान रे, विचारता विचारता किसी ने उसे प्यारो, पकड़ा जकड़ा मत जान। वो अपने अंदर विचार कर रहा है, लेकिन पकड़ा जकड़ा मत जान। व्यक्ति में व्यक्तित्व प्यारो, अपनी मैं देखा क्या है व्यक्ति में, व्यक्ति में व्यक्तित्व प्यारो, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आत्मा फंसी जाती। मन बुद्धि और चित्त अहंकार में आत्मा फंस गई, इसलिए ये सारा काम जो है ना मान करवाता है। पहले एक गलती करवाता है, सतगुरु कुछ नहीं कहता, फिर वो दूसरियां गलतियां करवाता है, सतगुरु कुछ नहीं कहता, फिर वो तीसरियां गलतियां करवाता, गलती पर गलती, और आखिर में वो भांडा फटता है अपने आप। वो ज्यादा गलतियां टॉलरेट नहीं कर पाता वो बर्तन, तो वो बर्तन ही फटता है। कितनी अग्नि दोगे तुम किसी पतीले को, एक दिन नीचे सुराख हो जाता है। ऊपर से रगड़ना, नीचे से अग्नि देना, वो सुराख बन ही जाता, फिर वो पतीला फेंक के नया लेना पड़ता। इसलिए प्यारे सत्संगी, विचारता विचारता किसी ने उसे प्यारो, किसी ने पकड़ा जकड़ा जाने। वो ऐसा विचार करता कि मुझे किसी ने पकड़ा, तोता विचारता है किसी ने उसे प्यारो, पकड़ा जकड़ा जान रे। व्यक्ति में व्यक्तित्व प्यारो, अपनापन मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आत्म फंसी जान रे, ये व्यक्तित्व। तुम आत्मा और तुम्हारा व्यक्तित्व मन बुद्धि चित्त अहंकार में फंसा पड़ा है, बस ये डंबल। इसी से अब गुरु, मन बुद्धि चित्त अहंकार में तुम जब चले जाते हो, ये दिखावा होता है कि हम सतगुरु के हो गए, सतगुरु हम में बोलते हैं, ये है दूसरों को बुद्धू बना। अभी तुम खुद विकारी हो तो तुम में सतगुरु कैसे बोले? जरा 4 दिन उसको छोड़ो, बोले 6 दिन छोड़ो और बोलेगा, 8 दिन बोल छोड़ो और ज्यादा बोलेगा। ये एक्सपीरियंस करके देखो। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व, व्यक्ति में व्यक्तित्व प्यारो, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आत्म फंसी जान रे, इस संसार में आत्म प्यारो। इस संसार में आत्मा प्यारो क्या है? घूम घूम कर मानस तन पाती जान रे, घूम घूम कर फिर मानस तन। क्यों? अहंकार मान अपमान नहीं जाता और सत्य सतगुरु को नहीं पा सकते, इसलिए पाने से पहले बड़ा सोचना चाहिए। इसलिए मैं आज महसूस करता हूँ कि ये जो योगेश्वर बने, ये बड़ा परखते थे पहले।
और फिर दीक्षा देते। शायद ये बात, लेकिन इसमें तो मैंने बड़ों को दीक्षा दी, सब टनाटन ठीक काम कर रहे, बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन देखते हैं आगे आगे इस संसार में आत्मा प्यारो घूम घूम कर मानस तन में आन समाती, घूम घूम के फिर मानस तन आती, क्योंकि मोक्ष यही है। कौवा बनोगे मोक्ष नहीं, बिल्ली बनोगे मोक्ष नहीं, तोता बनोगे मोक्ष तो बस केवल जब तुम इस तन में आओगे, मानुष तन अनमोल प्यार, इस तन में आने से मिलता पूर्ण मोक्ष नहीं, पर इसमें केवल समर्पण चाहिए। समर्पण बिन बने न काम है, समर्पण के बिना कभी काम नहीं बनता। तो कहते हैं सार सुरत नाम बिन प्यारो आत्मा भटकी जान रहे। मेरे इन दो शब्दों के बिना जो मर्जी दुनिया का शब्द पालो कोई पार नहीं होगा, बोल, क्योंकि ये दोनों शब्द सत्पुरुष के। और आप लोगों को वो भी विश्वास नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं? फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद तो बस, इसके बाद प्रश्नों की जगह खत्म हो गई। बहुत होशियारी करो तो फिर चीज खत्म हो जाती, फिर उसका उत्तर ही नहीं होता। अब मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं, आप उत्तर ढूंढो मेरे सतगुरु के पास, मेरे पास निरक्षर से जब तक पर्चे नहीं प्यारो बहु पार एक भी मत जान रहे। मैंने तो ये दात दी पार कराने के लिए, आप पकड़ ना सके तो मैं क्या करूं? अब मेरा दोष बताओ, मैं क्या करूं? मैं सत्य ना बताऊं और ज्यादा अपराधी बन जाऊं मैं? नहीं, मैं बता रहा हूं पूर्ण सतगुरु पाने के बाद अगर वो सतगुरु पसंद ना आए तो छोड़ देना चाहिए। और प्रश्नों की एक सीमा होती है, उसके बाद प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। सीमा पार करने से कभी भी कोई उत्तर नहीं मिलता, फिर उत्तर अपने आप में ढूंढो। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई उत्तर नहीं, और कभी भी मैं आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं लूंगा। आप मानो ना मानो, चलो ना चलो, ये आप तक है। तो प्यारे सत्संग जी, मैं यहाँ पर रखने लगा हूँ। अब मैं भजन की दुनिया में आऊँगा। प्रवचन आपको जो देना था बहुत दिया, इसके आगे नहीं चल सकता। लिखा तो आपके लिए बहुत था, मैं आज फिर वहाँ नहीं पहुँच सका काकभूषणी पर। आज मुझे था मैं काकभूषणी पर जाऊँगा, जैन धर्म पर जाऊँगा, लेकिन नहीं पहुँच पाया। तो अब मैं भजन की दुनिया में आ रहा हूँ। भजन भी एक ही दे पाऊंगा क्योंकि समय उतना नहीं। मुझे तूने साहिबा शब्द जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने साहिबा शब्द जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। जो खाली था दामन वह तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो खाली था दामन सो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना बुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना बुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अरे बंदा इस जहां में सोया हुआ है, अरे बंदा इस जहां में सोया हुआ है, पता नहीं किस किस में खोया हुआ है, पता नहीं किस किस में खोया हुआ है। अरे बंदा इस जहां में सोया हुआ है, पता नहीं किस किस में खोया हुआ है। तुझे जो छुए वही जागा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुझे जो छुए वही जागा हुआ है, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुझे जो पुकारे वही जागा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमारे ही अंदर
दिया जल रहा है, हमारे ही अंदर दिया जल रहा है, जो भटकों को मंजिल पे लिए जा रहा है। हमारे ही अंदर दिया जल रहा है, जो भटकों को मंजिल पे लिए जा रहा है। सूरत कमल दिग दर्श तुम्हारा, सवा हाथ ऊपर। सूरत कमल दिग दर्श तुम्हारा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने साहिबा दर्श दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू है सत्य लोक दाता, मेरा ही नहीं तू है सत्य लोक दाता, जो पाए तुझे वह सत्य लोक जाता, जो पाए तुझे वह सत्य लोक जाता। तेरे अंदर दिया जल रहा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही हमारे अंदर दिया जल रहा है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हमारे अंदर दिया जल रहा है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने साहिबा सबद जो दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो प्यारे सत्संग जी, अगला भी भजन बोल देते हैं। दो हमने रखे हैं। हर सत्संग में बड़े भजन हैं प्यारे सत्संग जी, और मैं चाहता हूँ आपको ये सारे भजन भी प्रवचन भी दे के मैं फिर ही किसी और लोक में जाऊं, क्योंकि आप जल्दी ही संदेशा मिलने वाला है, तो मैं आपको दे जाऊं कुछ न कुछ। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता।
तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। ये तेरी रहमत है, ये तेरी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। आप है अमरपुर के स्वामी, सुर में बोले अमृत वाणी। आप है अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृत वाणी। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये तेरी विनती है, ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार। ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे बोल न पाऊं मैं। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे बोल न जाऊं मैं। मेरी सुरती नहीं सू छूटे, मेरी सुरती नहीं सू छूटे। ये दास की विनती है, मेरी सुरती नहीं से छूटे। ये दास की विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। अमरपुर के सतगुरु वासी, यहीं इनका डेरा है। अमरपुर
अमरपुर के सतगुरुवासी वही इनका डेरा है। अमरपुर के वे नामवासी वही इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को बस यही उदासी है। दुनिया ना समझे सत को बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार, पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश निवा, चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरना जब आ जाए तब क्यामत आती है। सच्चा मरना सीखो मेरी प्यारी संगत जी। जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे मेरी सुरती आनंद। कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरने से न डरो पर जागो, जाग के मरो। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरने से डरते सब हैं, जीने की बिलाशा है। मरना जब आ जाए, मरना जब आ जाए तब क्यामत आती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मरने से कुछ नहीं खोता मान लुटेरा है। मरने से कुछ नहीं खोता मान लुटेरा है। जब मन की पुकार सुन पाए तो सब मिल जाता है। जब मन की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मरने से सब हैं डरते मान लुटेरा है। जब मन ही छूट जाए तब क्यामत आती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार
झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा की मिटते ही मौत खो जाती है, तृष्णा के मिटते ही मौत खो जाती है। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है, तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार। मरने से कुछ नहीं होता मान लुटेरा है, मरने से कुछ नहीं खोता मान लुटेरा है। जब मन की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है, जब मन की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं, चरणों में शीश नवा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है, तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं, चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। जीवत जब मरते हैं भवजल से तरते हैं, जीवत जब मरते हैं जग से तरते हैं। अब आत्म ही रह जाती जो निज घर जाती है, हम आत्म ही रह जाते जब निज घर जाती है। जीवत जब मरते हैं भवजल से तरते हैं, अब आत्म हंसा हो जाती जो निज घर जाती है, अब आत्म हंसा हो जाती जो निज घर जाती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं, चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। निज घर को जो है जाता पूर्ण मुक्ति मिल जाती है, निज घर को जो है जाता पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है, बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। निज घर को जो है जाता पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं, चरणों में शीश निवा तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मधु सतगुरु मेरे प्यारे
ये उनकी रहमत है। सतपुरुष मेरे प्यारे ये उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को उबारा है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को उबारा है। मेरे सतगुरु मेरे साहिब मेरे प्यारे ये उनकी रहमत है। सतपुरुष मेरे प्यारे उनकी रहमत है। सतपुरुष मेरे प्यारे उनकी रहमत है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को उबारा है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को उबारा है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मेरे साहिब की है तनाव जो सूरत से बांधी है। मेरे साहिब की है तनाव जो सूरत से बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हर पल उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। साहिबा राखो या काल में डालो, ये आपकी मर्जी है। साहिबा राखो या काल में डालो, ये आपकी मर्जी है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा, प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। साहिबा राखो या काल में डालो, ये आपकी मर्जी है। साहिबा राखो या काल में डालो, ये आपकी मर्जी है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा, प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं चरणों में शीश निवा। चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं चरणों में शीश झुका। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं चरणों में शीश निवा, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी, बैठे हैं। मेरे मधु सतगुरु मेरे प्यारे, उनकी भी रहमत है। मधु सतगुरु मेरे प्यारे, ये उनकी भी रहमत है।
तिनके को उबारा है। मैं था पाँव का एक तिनका, तिनके को उबारा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी। बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तब प्यारे सत्संग जी, 2 भजन भी हो गए, प्रवचन भी जितना होना था हुआ। तुम जागो न जागो ये तुम पर छोड़ता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज का प्रवचन भी आपको दिया। जो जागने वाले हैं जागें, जो बदलना चाहते हैं बदलें, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं, कोई और जगह नहीं जहाँ तुम पार हो सकते हो। अब ये तुम पर है कि तुम रहते हो, जाते हो, क्या करते हो, ये तुम्हारे तक है। मैंने अपनी तरफ से बड़ी चेष्टा की कि मेरी संगत एक फुलवाड़ी है, एक बगिया है, खूब फले और फूले, क्योंकि छोटी सी बगिया है। मेरे को ज़्यादा की चाह नहीं, पर ये बगिया ही रहनी चाहिए, इसको कोई उजाड़ ना सके, ऐसी मेरी चेष्टा है। ऐसी मेरी सत्पुरुष के आगे विनती है कि इस बगिया को कोई उजाड़ न सके। सत्पुरुष जी, इस बात का ध्यान रखना, अपनी निगाह इस छोटी सी संगत पर पूरी तरह से रखना। ये कह के मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी संगत वालों को, सभी सुनने वालों को, जो दीक्षित है या नहीं है, जो भी मेरा सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और आज मुझे छुट्टी दें। मैंने अपनी तरफ से आपको जगाने की पूरी चेष्टा की। आप जागें न जागें, औरों को जगाएं न जगाएं, औरों को सत्संग भेजें न भेजें, ये आप तक है। आपने आगे बढ़ना तो करना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ना तो आपकी मर्जी है। तो अब मुझे अपने से अलग होने की परमिशन दें।